नमस्ते दोस्तों। तो आज आप सुन रहे हैं नल दमयंती, एक अमर प्रेम कथा का अंतिम अध्याय। अभी तक आपने जाना कि राजा नल बाहुक के वेश में अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण के साथ विदर्भ नगरी दमयंती के स्वयंवर की सूचना पाकर और स्वयंवर में भाग लेने के लिए एक दिन में पहुंचे थे। अब जानिए आगे की कहानी। दमयंती द्वारा राजा नल की परीक्षा। विदर्भ नरेश भीम ने अयोध्यापति ऋतुपर्ण का खूब स्वागत सत्कार किया। ऋतुपर्ण को अच्छे स्थान पर ठहरा दिया। अयोध्या नरेश को कुंडिनपुर में स्वयंवर का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ा। उन्हें बड़ी हैरानी हुई, परंतु अब वह कुछ पूछ भी नहीं सकते थे। राजा भीम को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्री दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए हैं। उन्होंने कुशल मंगल के बाद पूछा कि आप यहाँ पे किस उद्देश्य से पधारे हैं। ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की तैयारी न देखकर निमंत्रण की बात नहीं कही और कहा, मैं तो केवल आपको प्रणाम करने के लिए ही चला आया हूँ। राजा भीम सोचने लगे कि 100 योजन से भी अधिक दूरी तय कर कोई प्रणाम करने के लिए तो नहीं आ सकता, परंतु आगे चलकर यह बात खुल जाएगी। राजा भीम ने बड़े सत्कार के साथ आग्रह करके ऋतुपर्ण को अपने यहाँ ठहरा लिया। बाहुक भी वार्ष्णेय के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में संलग्न हो गया। दमयंती राजा नल को न पाकर अधीर हो गई और वह व्याकुल होकर सोचने लगी कि रथ की ध्वनि तो मेरे पति देव के रथ के समान ही जान पड़ती थी, परंतु उनके कहीं दर्शन क्यों नहीं हो रहे। हो न हो वार्ष्णेय ने उनसे रथ विद्या जरूर सीख ली होगी, इसी कारण रथ उनका मालूम पड़ता था। संभवतः ऋतुपर्ण को भी यह विद्या मालूम हो। उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा कि केशिनी, तुम जाओ इस बात का पता लगाओ कि वह कुरूप पुरुष कौन है। संभव है यही हमारे पतिदेव हो। मैंने ब्राह्मणों के द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझे कहना। केशनी ने जाकर बाहुक से वार्तालाप की। बाहुक ने राजा के आने का कारण बताया और संक्षेप में वार्ष्णेय तथा अपनी अश्व विद्या एवं भोजन बनाने की चतुरता का भी परिचय दिया। केशनी ने आकर पूछा, बाहुक, राजा नल कहाँ है, क्या तुम जानते हो? अथवा तुम्हारा साथी वार्ष्णेय जानता है? बाहुक ने कहा, केशिनी, वार्ष्णेय राजा नल के बच्चों को यहाँ छोड़कर चला गया था। उसे उनके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है। वे बहुत लज्जित हैं, इसलिए इस समय नल का रूप बदल गया है। वे छुप कर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहते। हे केशिनी, राजा नल विपत्ति में पड़ गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। दमयंती को अपने पति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस समय वे भोजन की चिंता में थे, पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गए। उनका हृदय पीड़ा से जर्जर था। यह ठीक है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, फिर भी दमयंती को उनकी दुरावस्था पर विचार करके विरोध नहीं करना चाहिए। यह कहकर नल का हृदय छिन्न हो गया। आंखों में आंसू आ गए और वह पीड़ा से अपना मुंह छुपाने लगे। केशनी ने दमयंती के पास आकर वह सब बातें कह दी और उनका रोना भी बतलाया। अब दमयंती की आशंका और भी दृढ़ होने लगी कि यही राजा नल हैं। उन्होंने दासी से कहा, केशनी, तुम फिर बाहु के पास जाओ और उनके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो। उनकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। वह आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना। उसका एक एक चरित्र मुझे आकर बताओ। केशनी
फिर बाहुक के पास गई और वहां उसके देवताओं एवं मनुष्यों के समान बहुत से चरित्र देखकर लौट आई और दमयंती से कहने लगी, राजकुमारी, बाहुक ने तो जल, थल और अग्नि सब पर अच्छी तरह से विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष कहीं नहीं देखा और न ही सुना। यदि कहीं नीची द्वार आ जाता है तो वह झुकता नहीं, उसे देखकर द्वार ही ऊंचा हो जाता है। वह बिना झुके ही चला जाता है। छोटे से छोटा छेद भी उसके लिए गुफा बन जाता है। वहां जल के लिए जो घड़े रखे थे वह उनकी दृष्टि पड़ते ही जल से लबालब भर जाते हैं। उसने फूस का फूला लेकर सूर्य की ओर किया तो वह जलने लगा। इसके अतिरिक्त वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है। पानी उसके अनुसार बहता है। वह जब अपने हाथों से फूलों को मसलने लगता है तो वह कुम्हाते नहीं बल्कि और प्रफुल्लित और सुगंधित दिखते हैं। इन अद्भुत लक्षणों को देखकर मैं तो भौचक्की सी रह गई और बड़ी शीघ्रता से तुम्हारे पास चली आई। दमयंती बाहुक के कर्म और चेष्टा को सुनकर निश्चिंत हो गई कि यही अवश्य ही ये मेरे पति देव हैं। उसने केशिनी के साथ अपने दोनों बच्चों को नल के पास भेज दिया। बाहुक इंद्रसेना और इंद्रसेन को पहचान कर उनके पास आ गया और दोनों बच्चों को छाती से लगाकर गोद में बिठा कर लिया। वह उन्हें प्यार करने लगा। बाहुक अपनी संतानों से मिलकर प्रसन्न हो गया और रोने लगा। उसके मुख पर पिता के समान ही भाव प्रकट होने लगे। थोड़ी देर के पश्चात बाहुक ने दोनों बच्चे केशनी को दे दिए और कहा, यह बच्चे मेरे दोनों बच्चों के समान हैं, इसलिए मैं इन्हें देखकर रो पड़ा। केशनी, तुम बार बार मेरे पास मत आया करो, लोग न जाने क्या सोचने लगेंगे, इसलिए यहाँ मेरे पास बार बार आना उत्तम नहीं। तुम जाओ। केशनी ने दमयंती के पास आकर वह सारी बात बता दी। अब दमयंती ने केशनी को अपनी माता के पास भेजा और कहलवाया कि माताजी, मैंने राजा नल समझकर बार बार बाहुक की परीक्षा करवाई है। अब मुझे केवल उनके रूप के संबंध में ही संदेह रह गया है। अब मैं स्वयं उनकी परीक्षा करना चाहती हूँ, इसलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए अथवा उनके पास ही जाने की आज्ञा दे दीजिए। यह बात पिताजी को भी बतला दीजिए। रानी ने अपने पति भीम से अनुमति ली और बाहुक को राजमहल में बुला लिया थक गया। दमयंती को देखते ही राजा नल का हृदय शोक और दुख से भर गया। वे आंसुओं से नहा गए। बाहुक की व्याकुलता देखकर दमयंती भी शोकग्रस्त हो गई। उस समय दमयंती गेरुआ वस्त्र पहने हुई थी, केशों की जटा बंधी हुई थी, शरीर में मलिनता थी। दमयंती ने कहा, बाहुक, पहले निषद नरेश नामक पुरुष अपनी पत्नी को वन में सोती छोड़कर चला गया था। क्या कहीं तुमने उसे देखा है? उस समय वह स्त्री थकी मांदी नींद से अचेत थी। ऐसी निरपराधी स्त्री को पुण्य श्लोक निषद नरेश के सिवा और कौन पुरुष निर्जन वन में छोड़ सकता है? मैंने जीवन भर में जानबूझकर उनका कोई अपराध नहीं किया, फिर भी वे मुझे वन में सोती छोड़कर चले गए। इतना कहते कहते दमयंती के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। दमयंती के विशाल सुंदर नेत्रों से आंसू टपकते देखकर राजा नल से रहा नहीं गया। वह कहने लगे, हे प्रिय, मैंने जानबूझकर न तो राज्य का नाश किया है और ना ही तुम्हें त्यागा है। यह तो कलयुग की करतूत है। मैं जानता हूँ कि जब से तुम मुझसे बिछड़ी हो तब से दिन रात मेरा ही स्मरण चिंतन करती रहती हो। कलयुग मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे शाप के कारण जलता रहता था। मैंने उद्योग और तपस्या के बल से
उस पर विजय पा ली है। अब हमारे दुख का अंत हो गया है। कलयुग अब मुझे छोड़कर चला गया है। मैं एकमात्र तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। यह तो बताओ कि तुम मेरे जैसी प्रेमी और अनुकूल पति को छोड़कर किस प्रकार दूसरे व्यक्ति से विवाह करने के लिए तैयार हो गई? तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुनकर ही तो राजा ऋतुपर्ण बड़ी शीघ्रता के साथ यहाँ आए हैं। दमयंती ने हाथ जोड़कर कहा, आर्यपुत्र, मुझ पर दोष लगाना उचित नहीं। आप जानते हैं कि मैंने देवताओं के सामने आपको पति के रूप में वर्ण किया है। मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा था और वह मेरी कही बात दोहराते हुए चारों ओर घूम रहे हैं। पणार्थ नामक ब्राह्मण अयोध्यापुरी में आपके पास भी पहुंचा था। उसने आपको मेरी बातें सुनाई थी और आपने उनका यथोचित उत्तर भी दिया था। यह समाचार सुनकर मैंने आपको बुलाने के लिए यह युक्ति की थी। मैं जानती हूँ कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जो एक दिन में घोड़ों के रथ से 100 योजन दूरी तय कर ले। सभी देवताओं ने उपस्थित होकर कहा, राजन, हम लोग इतने वर्षों तक आपके रक्षक के रूप में रह रहे हैं और आपको कोई भी शंका करने की आवश्यकता नहीं। वास्तव में दमयंती ने स्वयंवर तो आपको पाने के लिए ही रचा है। वास्तव में दमयंती आपके योग्य है और आप दमयंती के योग्य हो। इसलिए शंका को त्याग दो और इसे स्वीकार कर लो। जिस समय पवन देवता यह बात कह रहे थे, उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवताओं की दुमदुबियां बजने लगी, शीतल मंद सुगंध वायु में फैलने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और नागराज करकोटक द्वारा दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उनका स्मरण किया। स्मरण करते ही बाहुक का शरीर परिवर्तित होकर राजा नल अपने वास्तविक रूप में आ गए। दमयंती राजा नल को पहले के रूप में पाकर उनसे लिपट कर रोने लगी। सारी रात राजा नल और दमयंती ने अपने साथ बीती हुई घटनाओं को बताने में ही बिता दी। प्रातःकाल होने पर नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहनकर दमयंती और राजा नल राजा भीम के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। राजा भीम ने बड़े आनंद से उनका सत्कार किया और आश्वासन दिया कि वे राजा नल की सहायता करेंगे। बातों ही बातों में यह समाचार सर्वत्र पहुंच गया। नगर के नर नारी आनंद में उत्सव मनाने लगे। देवताओं की पूजा हुई। जब राजा ऋतुपर्ण को यह बात मालूम हुई कि बाहुक के रूप में तो राजा नल ही थे, यहाँ आकर अपनी पत्नी से मिल गए, तो उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने राजा नल के पास आकर उनसे क्षमा मांगी। राजा नल ने उनके व्यवहार की प्रशंसा की और उनका सत्कार किया। साथ ही उन्हें अश्वविद्या भी सिखा दी। राजा ऋतुपर्ण किसी दूसरे सारथी को लेकर अपने नगर अयोध्या चले गए। राजा नल 1 महीने तक कुंडिन नगर में रहे। इसके बाद उन्होंने अपने ससुर राजा भीम की आज्ञा लेकर थोड़े ही लोगों के साथ वे निषद देश के लिए चल पड़े। राजा भीम ने एक श्वेत स्वर्ण का रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े और 600 पैदल सैनिक राजा नल के साथ भेज दिए। अपने नगर में प्रवेश कर राजा नल ने पुष्कर से कहा कि या तो तुम मेरे साथ जुआ खेलो या फिर धनुष पर डोरी चढ़ाकर मुझसे युद्ध करो। पुष्कर ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम्हें दांव पर लगाने के लिए धन मिल गया और अब की बार तुम्हारे धन तथा दमयंती को भी जीत लूंगा। राजा नल ने कहा, अरे भाई, जुआ खेल लो, क्यों बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो। उनके बीच भयंकर चौसर का खेल हुआ और इस दाव में पुष्कर राज्य, रत्नों का भंडार और अपने प्राणों तक को हार गया। राजा नल ने पुष्कर को क्षमा कर दिया
और उसे कलयुग द्वारा रचे हुए षड्यंत्र के बारे में बताया। राजा नल ने कहा कि तुम पर मेरा प्रेम पहले के समान ही है। तुम मेरे भाई हो। मैं कभी भी तुम पर अपनी आंख टेढ़ी नहीं करूंगा। तुम 100 वर्षों तक जियो। इस प्रकार उन्होंने पुष्कर को धैर्य दिया और हृदय से गले लगा लिया। पुष्कर ने भी हाथ जोड़कर राजा नल को प्रणाम किया और कहा, जगत में आपकी अक्षय कीर्ति सदा बनी रहे और आप 10,000 वर्षों तक सुख से जीवित रहें। आप मेरे अन्नदाता और प्राणदाता हैं। पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मान के साथ 1 महीने तक राजा नल के नगर में रहे। उसके बाद सेना, सेवक और कुटुंब के लोगों के साथ अपने नगर को चले गए। सभी नगरवासी, साधारण प्रजा तथा मंत्रिमंडल बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा नल का अभिवादन किया और कहा, राजेंद्र, आज हम लोग दुख से छुटकारा पाकर सुखी हुए हैं। जैसे देवता इंद्र की सेवा करते हैं, वैसे ही हम लोग आपकी सेवा करने के लिए यहाँ आए हैं। घर घर आनंद मनाया जाने लगा और चारों ओर शांति फैल गई। बड़े बड़े उत्सव होने लगे। राजा नल ने सेना भेजकर दमयंती को बुलाया। राजा भीम ने अपनी पुत्री को बहुत सी वस्तुएं देकर ससुराल भेज दिया। दमयंती अपनी दोनों संतानों को लेकर राजा नल के पास आ गई और फिर बहुत आनंद के साथ रहने लगी। राजा नल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वे धर्म बुद्धि से प्रजा का पालन करने लगे। बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना की। यह कथा वृद्धस्व जी ने युधिष्ठिर से कही। आखिर में उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुम भी थोड़े ही दिनों में अपना राज्य और अपने सगे संबंधियों से मिल जाओगे। राजा नल ने जुआ खेलकर बड़ा भारी दुख मोल ले लिया था। उसे अकेले ही सब दुख भोगने पड़े थे, परंतु तुम्हारे साथ तो भाई है, द्रौपदी है, बड़े बड़े विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण हैं। ऐसी दशा में शोक करने का कोई कारण ही नहीं। संसार की स्थिति सर्वदा एक सी नहीं रहती। नागराज को करकोटक, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण की यह कथा कहने सुनने से कलयुग के सभी पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्य को धैर्य मिलता है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।